जय हिंद। आइए चलते हैं और आज हम लेकर आए मैथ के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। और ये उम्मीद करते हैं कि यदि आप लोगों से मैथ भी नहीं आता है और यदि कोई फॉर्मूला कोई सूत्र याद नहीं है तब भी आप इस तरह के क्वेश्चनों के आंसर निकालेंगे। पेपर में यदि क्वेश्चन इस टाइप का आता है तो अक्सर स्टूडेंट छोड़ के आ जाते हैं। आज के बाद कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ के आएंगे, इस बात की मेरी गारंटी है। लेकिन आप लोगों से ये निवेदन है कि आप वीडियो में शुरू से लास्ट तक जरूर बने रहें। आइए चलते हैं। क्वेश्चन को पढ़ने में टाइम ले सकता है लेकिन आंसर आने में टाइम नहीं लगेगा। जैसे हम देखते हैं यहाँ से कि 1/a स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर है, माइनस का 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2a एक्स अपॉन ए की घात 4 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 का मान क्या होगा। ये चार ऑप्शन सामने दे दिए हैं, इसमें क्या आंसर होगा। बस अगर आंसर की मैं बात करूं तो इसका आंसर का देखें तो क्या हो जाएगा, डी आंसर इसका राइट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा इसके बारे में हम समझाने वाले हैं। देखते हैं यहाँ से, जब कभी भी आपको एक या दो या तीन वेरिएबल ऐसे दिखाई देते हैं, देखो इसमें समीकरण कोई नहीं दे रखी है, बस वेरिएबल कितने दे रखे हैं, वेरिएबल मतलब चर। तो इसमें दो वेरिएबल दे रखे हैं, एक ए है और एक एक्स है। तो हमने इसमें किसी एक को क्या मान लेंगे, जीरो मान लेंगे। जैसे मैंने कहा कि यहाँ x को मैंने क्या मान लिया, जीरो मान लिया। x जीरो मान लिया तो देखो इसमें x रख के देखो क्या बचेगा। तो हमने कहा ऊपर तो एक बचेगा, लेकिन यहाँ जैसे रखा जीरो, यहाँ भी क्या रखेंगे जीरो, तो यहाँ से क्या बचा, बस a स्क्वायर बचेगा। ऐसे हमने कहा देखो यहाँ माइनस है तो माइनस लगाएंगे, ऊपर कितना है एक, तो एक लगाएंगे। यहाँ x है तो जीरो हो जाएगा, यहाँ पर x है तो भी जीरो, यहाँ कितना बचा, a स्क्वायर बचेगा। प्लस इसके बाद हमने देखा देखो यहाँ ऊपर x है तो ये सबको जीरो कर देगा और नीचे वाला भी ऑलरेडी क्या हो जाएगा, सारा का सारा जीरो हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं ये पूरा जीरो होगा। अब इसको इससे काट देंगे, देखो ये भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो फाइनली आंसर क्या हो गया आपका, डी आंसर जो है इसका वो सही हो जाएगा। ठीक है, मैं कह सकता हूं यहां से कि सेकंडों में आप इसका आंसर निकालेंगे। आते हैं क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका, और क्वेश्चन नंबर सेकंड में दे रखा कि a माइनस 6b बराबर 3 है, तो a की पावर 3 माइनस 216 b की पावर 3 माइनस 54ab बराबर क्वेश्चन मार्क। मैंने कहा कि क्वेश्चन को पढ़ने में टाइम लगेगा, आपका आंसर आने में टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। जैसे हम कह सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, तो देख लेते हैं। देखो इसका आंसर क्या होगा, जैसे मैंने कहा इसमें a और b क्या, दो ऑप्शन, दो वेरिएबल हैं, दो चर हैं। तो हमने कहा समीकरण केवल एक है और मान दूसरी का पूछा है इसने, तो हम कह देंगे इसमें से किसी एक को क्या कर लेंगे, जीरो। मैंने जैसे बी को करा जीरो तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बचा कितना, देखो ए का मान बचा, ए बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। तो आप बताओ इसमें भी तो बी बराबर जीरो करोगे, यहाँ भी रखोगे जीरो तो ये जीरो हो जाएगा सारा, ये भी जीरो हो जाएगा, तो ये सब क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये भी जीरो, ये भी जीरो। बचा कितना, ए की पावर 3, यहाँ पर 3 लगा दिए ए का मान, तो ए का मान कितना 3, और 3 की पावर अगर किसी की 3 हो जाए तो कितने हो जाता है वो 27। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि यहाँ तक ये बात आपको समझ में आई होगी। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी देखो इस तरह से कहा है a प्लस बी बराबर 2c है, मतलब इसमें भी कितने, 1 2 3 वेरिएबल है, लेकिन समीकरण कितनी दे रखी है, एक। तो हम क्या करेंगे, इसमें b को क्या मान लेते हैं, जीरो। ऐसा नहीं कि आपको b को ही जीरो मानना, आप कुछ भी जीरो मान सकते हैं, a मान सकते हैं, c मान सकते हैं, किसी को भी जीरो मान के आप करके देखें कि आपका आंसर आ पा रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो हमने कहा b को क्या मान लिया, इसमें जीरो मान लिया। तो बताओ a का मान कितना आएगा, a बराबर आएगा 2c, अर्थात 2c आ जाएगा। जब b बराबर तुमने यहाँ जीरो रखा तो b का मान यहाँ भी जीरो करो, तो यहाँ से कितना बचेगा देखो, और a का मान रख दो, a का मान कितना है, यहाँ पर 2c आया है, तो हम लिखेंगे 2c अपॉन कितना 2c और माइनस कितना बचा c, प्लस यहाँ से देखेंगे c अपॉन, जब इसको b को जीरो करोगे जीरो, माइनस कितना बचेगा, c बचेगा। तो आप यहाँ से देखेंगे तो फाइनली बचा 2c अपॉन कितना, देखो दो में से एक कम करेंगे c बचेगा, माइनस यहाँ आप देखेंगे c और अपॉन कितना c, c से c काटेंगे 1 और c से c यहाँ काटेंगे, तो यहाँ कितना बचा 2 और यहाँ कितना बचा 1, दो में से एक कम करेंगे कितना बचा 1। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करूँगा यहाँ तक आपको सॉल्यूशन बेहतर तरीके से समझ में जरूर आया होगा। यदि समझ में आया हो तो एक मैंने होमवर्क में आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, इसी टाइप का क्वेश्चन से आप उसके पढ़ के उसका सॉल्यूशन जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे इस तरह की बेहतर वीडियो के साथ। जय हिंद।